अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर एंड पोस्ट RN 2nd सेमेस्टर के सब्जेक्ट मेंटल हेल्थ नर्सिंग के KMU के फाइनल टर्म पास पेपर को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ MCQs मौजूद है, जिसमें MCQs नंबर 1 है, जिसमें कहते हैं कि इन मेंटल हेल्थ असेसमेंट वन ऑफ द बेसिक एंड इम्पोर्टेंट स्टेप इज़। जब भी हम मेंटल हेल्थ असेसमेंट करते हैं तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट में आप सबको पता है कि सबसे जो मेजर और सबसे जो ज़रूरी हमारे साथ स्टेप होता है, जो कि हमने सबसे पहले करना होता है, तो वो क्या है? वो पेशेंट के हवाले से हिस्ट्री या डेटा की कलेक्शन होती है। और डेटा कलेक्शन के लिए हम जो सिंपल टर्म यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हिस्ट्री टेकिंग कहते हैं। हिस्ट्री टेकिंग में हम पेशेंट के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं। फिर उसी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करते हुए उसको इंटरप्रेट करते हैं और उसी इंटरप्रिटेशन के बेस पर फिर हम कंक्लूजन करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम डायग्नोज करते हैं। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। MCQs 2 में कहते हैं कि इट इज़ अ प्रोफाउंड डिस्टर्बेंस इन थॉट्स सर्टन फॉल्स बिलीव्स डिस्पाइट ऑब्जेक्टिव कंट्राडिक्टरी एविडेंस। ठीक है, कहते हैं कि एक पेशेंट है, ठीक है, और वो जो है जब भी कोई चीज़ देखता है तो उस चीज़ के बारे में जो है वो क्या करता है? गलत सोचते हैं, गलत बिलीव करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बात कहता हूँ और आप उस बात का जो है दूसरा मतलब लेते हैं या गलत मतलब लेते हैं। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, और आप कहते हैं कि नहीं, ये सर जो है अपने लिए जो है वो कह रहे हैं और इसमें इनका कोई फ़ायदा होगा, हमारा इससे कोई जो है वो इससे हमारी कोई जो है वो बेहतरी नहीं होने वाली। ठीक है, तो इस तरह के जो फॉल्स बिलीव होते हैं पेशेंट्स का, ठीक है, चीज़ों के हवाले से, तो कहते हैं कि इस कंडीशन को क्या कहते हैं? जिसमें थॉट्स में क्या होती है? डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, फॉल्स बिलीव करते हैं। तो फॉल्स बिलीव जहाँ पर भी आता है तो आपने समझ जाना है कि ये बात किस चीज़ के बारे में हो रही है? डिल्यूजन के बारे में हो रही है। डिल्यूजन जो है ये आपके पास मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, एबनॉर्मल मेंटल कंडीशन होती है जिसमें लोग फॉल्स बिलीव करते हैं चीज़ों के हवाले से। ठीक है, इसी तरह से जो हेलुसिनेशन होती है वो होती है फॉल्स परसेप्शन। ठीक है, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी स्टिमुलाई। ठीक है, बग़ैर किसी स्टिमुलाई के आप जो है चीज़ों को क्या करते हैं? महसूस करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, चीज़ों को सुनते हैं, चीज़ों को टेस्ट करते हैं, तो इसको हेलुसिनेशन कहते हैं। इसका MCQs आगे आने वाला है, फिर मैं आपको वहाँ पर डिटेल के साथ समझाऊंगा। ठीक है, MCQs 3 में कहते हैं कि विच न्यूरोट्रांसमीटर हैज़ अ की रोल इन रिडक्शन ऑफ एंजाइटी। ठीक है, कहते हैं कि कौन से न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी किस्म की एंजाइटी को रिड्यूस कराने में, उसको ख़त्म करने में, उसको कम करने में। तो आप सबको पता है कि ये हमारे साथ गाबा है। गाबा मीन G स्टैंड फॉर गेमा, A स्टैंड फॉर एमिनो, B स्टैंड फॉर ब्यूटेरिक एंड A स्टैंड फॉर एसिड। सो गेमा एम्यूनो ब्यूटेरिक एसिड ये वो न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि एंजाइटी को रिड्यूस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। MCQs 4 में कहते हैं कि द नर्स वुड एक्सपेक्ट अ क्लाइंट विद अ क्लस्टर A पर्सनैलिटी डिसऑर्डर टू एग्जिबिट बिहेवियर दैट आर। कहते हैं कि नर्स है वो अपने क्लाइंट को जो है देख रहे हैं, उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, और इसके साथ साथ नर्स जो है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस क्लाइंट को जो है क्लस्टर A पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ये हो सकती है। ठीक है, इनके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करते हुए, तो इनके बिहेवियर में ऐसी क्या बातें होगी जिसकी वजह से नर्स जो है ये एक्सपेक्ट करती है कि इस पेशेंट को जो है क्लस्टर A पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगी।
क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है? क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसी मेंटल एबनॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो क्या करता है, वो अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब वो लोगों के साथ मिलना जुलना जो है वो पसंद नहीं करते, लोगों को जो है शक व शुकूक के निगाह से जो है देखते हैं, ठीक है। और अनयूजुअली बग़ैर किसी वजह के जो है ज़्यादातर ओवर थिंकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स है ये क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट हैं उनमें पाई जाती है। इसके अलावा जो क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है, इसके हमारे साथ मज़ीद 3 सब टाइप्स है, जिसमें एक हमारे साथ पैरानाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है, दूसरी हमारे साथ शिज़ाइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होती है, और तीसरी जो है उसको हम शिज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। इन सारे डिसऑर्डर में आपके पास जो कॉमनली इनके जो साइंस सिम्टम्स होते हैं वो यही होते हैं कि इसमें बंदा जो है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते, ठीक है, अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा सस्पिशियसली लोगों को देखते हैं और अनयूजुअल थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा MCQs नंबर 4 में, तो वो आपके पास क्या आएगा? MCQs नंबर 4 में ओड एंड इसेंट्रिक आएगा, ठीक है। ओड एंड इसेंट्रिक से मुराद यही है कि सोशली आइसोलेट करने की कोशिश करेंगे ये लोग, क्या सोशली आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं ये लोग, सही है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आपको आ गई होगी। MCQs 5 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं कि ड्यूरिंग द मेंटल स्टेटस असेसमेंट द सब्जेक्टिव फीलिंग्स विल बी, कहते हैं कि मेंटल स्टेटस की असेसमेंट के दौरान पेशेंट के जो सब्जेक्टिव फीलिंग होंगी तो वो क्या होंगी? सब्जेक्टिव फीलिंग से मुराद ये है जो कि आपको पेशेंट ख़ुद बताए, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि जो आप ख़ुद पेशेंट को देखकर आपको मालूम हो तो उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और सब्जेक्टिव से मुराद ये है कि जो आपको पेशेंट ख़ुद बताए कि मेरे साथ ये हो रहा है या मैं इस तरह से फील कर रहा हूँ, ठीक है। तो सब्जेक्टिव फीलिंग्स आपके पास पेन होगा, ठीक है। पेन जो है ये आपके पास क्या है? ये आपके पास सब्जेक्टिव फीलिंग में आएगा। पेशेंट जो है वो आपको कहेगा कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उनकी डिस्क्राइब करने से ही हमें पता चलेगा कि हाँ पेशेंट जो है वो तकलीफ़ में है, उनको पेन हो रही है। MCQ 6 The nurse should be aware that the statement by a patient that would indicate an irreversible adverse response to a long-term therapy with an antipsychotic medication would be, कहते हैं कि नर्स को जो है पेशेंट की जो स्टेटमेंट है उसके बारे में जो है अवेयर होना चाहिए, जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म थेरेपी की वजह से जो है उन पर इरिवर्सिबल एडवर्स जो है वो रिएक्शन हो रहे हैं, ठीक है, साइकोटिक मेडिकेशन की यूज़ की वजह से। तो वो कौन से होंगे, उनकी स्टेटमेंट क्या होंगी जो वो नर्स को बताएंगे कि इस मेडिसिन के यूज़ की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, तो वो स्टेटमेंट क्या होंगी? तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा तो वो क्या आएगा? MCQs नंबर 5 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन सी आएगा कि आई कांट सीम टू स्लीप एट नाइट, कि मैं रात के टाइम नहीं सो पाता, ठीक है, इस मेडिकेशन की यूज़ की वजह से। तो ये आपके पास क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि नर्स को बताई जा रही है पेशेंट की तरफ से कि ये एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो है ये मुझ पर इरिवर्सिबली एडवर्स रिएक्शंस कर रही है, सही है। MCQ 7 में कहते हैं कि द नर्स वुड एक्सपेक्ट a client with a cluster C personality disorder to exhibit behavior that are, देखिए हमारे साथ जो मेजर डिसऑर्डर्स है, ठीक है, मेंटल के, उसमें एक क्लस्टर ए डिसऑर्डर है, ठीक है,
एक क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और एक क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। तो क्लस्टर ए का तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि जो पेशेंट होता है वो क्या कर लेता है, वो एंटी सोशल हो जाता है, मतलब लोगों के साथ इंटरेक्शन करना जो है वो ख़त्म कर देता है, उसको पसंद नहीं करता, इसके साथ साथ अनयूजुअल थिंकिंग करते हैं, ठीक है, और सस्पिशियस हो जाता है, चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा उस पर गौर फिक्र करते हैं, मतलब उसको बहुत ज़्यादा शक की निगाह से देखते हैं। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं क्लस्टर सी के पेशेंट के हवाले से। अगर हम बात करें तो क्लस्टर सी के पेशेंट जो है ये ज़्यादातर जो है बहुत ज़्यादा एंशियस होते हैं और बहुत ज़्यादा फियरफुल होते हैं, मतलब इनका रवैया जो होता है वो ऐसा होता है कि जब आप इनको देखेंगे तो आपको ख़ुद मालूम होगा कि ये बंदा जो है अभी जो है बहुत ज़्यादा डर का शिकार हुआ है या बहुत ज़्यादा खौफ में जो है मुब्तला हो चुके हैं, ठीक है। इसके भी अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी आपके पास 3 कैटेगरी होती है। एक को हम अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं, एक को हम डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर और एक को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस सारी कंडीशन में पेशेंट जो फील करता है, ठीक है, एंजाइटी का शिकार होते हैं, फियरफुलनेस का शिकार होते हैं, इनको जो है सोशली लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के जो पेशेंट होते हैं इनका बिहेवियर कैसा होता है, एंशियस एंड फियरफुल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। MCQs 8. During the admission interview of a client with a diagnosis of bipolar disorder, bipolar 1 disorder, manic episode, the nurse would expect the client to demonstrate, ठीक है। कहते हैं कि एडमिशन के दौरान जब क्लाइंट से इंटरव्यू ली जा रही थी तो इंटरव्यू के दौरान जो है उनमें बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है वो डायग्नोस हुई, ठीक है, जिसमें उनमें मैनिक एपिसोड जो है वो आ रहे थे। तो मैनिक एपिसोड में जो है पेशेंट किस तरह से बिहेवियर करता है, ठीक है, पेशेंट किस तरह की बिहेवियर में मुब्तला होते हैं या किस तरह से वो जो है फील करते हैं, ठीक है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। बाइपोलर 1 डिसऑर्डर जो है ये असल में इसमें हमारे साथ 2 तरह की कंडीशन होते हैं, ठीक है, एक मेनिया होती है और दूसरी डिप्रेशन होती है। मेनिया में क्या होता है, मेनिया में पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, मतलब वो जो है ओवर एक्टिविटीज़ करता है, स्लीपलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, रेस्टलेसनेस का शिकार हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, ठीक है, उनके माइंड में तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर शुरू कर देता है और उनको फैसला करने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, मतलब उनकी जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा पुअर हो जाता है। इसके अलावा जो बाइपोलर 1 डिसऑर्डर है इसकी जो ड्यूरेशन होती है, मतलब जिसमें मेनिया होती है, मेनिया की जो ड्यूरेशन होती है, ठीक है, टाइम पीरियड होता है, तो वो 1 वीक तक होता है, मतलब 1 वीक तक पेशेंट जो है वो इस तरह की सिचुएशन से दो चार होता है, मतलब हाइपर एक्टिविटी, रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, रैपिड थॉट्स, इम्पल्सिव बिहेवियर एंड पुअर डिसीजन मेकिंग, इस तरह की सिचुएशन से दो चार होता है। जबकि जो दूसरा हमारे साथ इसका पार्ट है जिसको हम डिप्रेशन कहते हैं, तो डिप्रेसिव मूड में पेशेंट रहता है, ठीक है, मतलब सैडनेस का शिकार रहता है, होपलेसनेस का शिकार रहता है, ठीक है, किसी चीज़ में वो दिलचस्पी नहीं लेते, ठीक है, और इसी तरह से ये कंडीशन जो है 2 हफ्तों तक जो है पेशेंट इसको क्या करता है, सफ़र करता है, ठीक है। ये आपके पास बाइपोलर 1 डिसऑर्डर में पाया जाता है। मेनिया में क्या होता है, मेनिया में असल में रैपिड थॉट्स आती है, तो इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, वो MCQs नंबर 9 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, 8 में MCQs 8 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी आएगा, मतलब फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, जो कि मैंने आपको बताई। रैपिड थॉट से मुराद ये है कि ख्यालात आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, सो फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ इसे कहते हैं। MCQs 9 में कहते हैं कि अ क्लाइंट विद बुलिमिया नर्वोसा ईट 2 सैंडविचेस, 2 salads and 4 desserts for lunch
आफ्टर द मील द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व द क्लाइंट। कहते हैं कि एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है जो कि ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार है, जिसको बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। ठीक है, बुलिमिया नर्वोसा में पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा खाना खाती है और खाना खाने के बाद वो क्या करती है, बाथरूम जाकर उसको क्या करती है, उल्टी करती है। और ये किस वजह से करती हैं, इनको जो है ये शक होता है, ये डर होता है कि कहीं मैं ओवरवेट ना हो जाऊं, कहीं मैं जो है ओबेस ना हो जाऊं। ठीक है, तो इस डर की वजह से वो खाना तो बहुत ज़्यादा खाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो खाती है तो उसको दोबारा उल्टी करती है। ठीक है, तो कहते हैं कि नर्स जो है वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि खाना खाने के बाद पेशेंट क्या करेंगे, पेशेंट जो है वो विड्रॉविंग फ्रॉम द ग्रुप टू गो टू द बाथरूम। ठीक है, अपने जहाँ पर वो बैठी होती है लोगों के साथ जब खाना खा रही होती है तो उनसे उठकर डायरेक्ट बाथरूम की तरफ जाएंगी, वहाँ पर वो उन्होंने जो खाया होता है उसको उल्टी कर लेती है। ठीक है, MCQ 10 When caring for a withdrawn, reclusive psychotic client, the priority goal would be for the client to develop। कहते हैं कि आपके पास जब एक पेशेंट आ जाए जो कि विड्रॉन हो, विड्रॉन से मुराद क्या है, विड्रॉन से मुराद ये है कि उन्होंने जो है लोगों से दूरी इख्तियार की और एंटी सोशल हो चुका हो। ठीक है, इसके साथ साथ रिक्लूसिव से मुराद ये है कि वो जो है अपने आप को आइसोलेट करने की कोशिश में लगे हुए हो, और साइकोटिक से मुराद ये है कि इसमें बंदा जो है वो क्या हो जाता है, हकीकत पसंदी से दूर हो जाता है। मतलब वो रियलिटी में फिर नहीं रहता बल्कि वो अपने ख्वाबों में रहता है। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को डील करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना होता है नर्स को, तो पहला काम जो है इनको ट्रस्ट डेवलप कराना होता है कि कैसे इन्होंने लोगों पर ट्रस्ट करना है। ठीक है, जब तक ये लोगों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक ये लोगों के साथ उठना बैठना जो है नहीं करेंगे। तो ऑप्शन बी इसमें आपके पास सही आएगा। 11 में कहते हैं द नर्स कैन मिनिमाइज एजिटेशन इन अ डिस्टर्ब क्लाइंट बाय। कहते हैं कि नर्स किस तरह से एक डिस्टर्ब क्लाइंट में जो एजिटेशन है, एजिटेशन से मुराद जो हिचकिचाहट है, उनकी हिचकिचाहट को ख़त्म करा सकते हैं। तो लिमिटिंग अननेसेसरी इंटरेक्शन विद द क्लाइंट, क्लाइंट के साथ अननेसेसरी इंटरेक्शन बग़ैर किसी ज़रूरत की उनके साथ बातचीत करने को अगर वो लिमिटेड करे तो इस वजह से क्लाइंट जो है वो फिर हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे और उनकी जो एजुटेशन है वो क्या होगी, वो कम होंगी। MCQ 12 The nurse understands that the unconscious basis of an obsessive कंपल्सिव डिसऑर्डर इज़ ऑफन एज। हमारे साथ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का जो अनकॉन्शियस बेसिस है, ठीक है, वो क्या होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में क्या होता है, प्रॉब्लम विद बीइंग टू कॉन्शियस। पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर किसे कहते हैं, ऑब्सेसिव से क्या मुराद है, ऑब्सेसिव अनवांटेड थॉट्स, इमेजेस और विच कैन सिग्निफिकेंटली एंजाइटी और डिस्ट्रेस, ठीक है, विच कैन काज। ऑब्सेशन में क्या होता है, ऑब्सेशन में पेशेंट को जो है बग़ैर किसी वजह के जो है उनके माइंड में तरह तरह के ख्यालात आते हैं, तरह तरह के इमेजेस जो है बनते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और डिस्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। जबकि जो हमारे साथ कंपल्जन होता है, कंपल्जन में पेशेंट जो है बार बार एक बिहेवियर को क्या करता है, रिपीट करता है। मिसाल के तौर पर आपने बाज़ औकात ऐसे पेशेंट देखे होंगे कि वो जब मतलब एक जगह पर काम कर रहे हो, मिसाल के तौर पर एक फ़ीमेल है, ठीक है, जो कि बर्तन धो रही है, बर्तन धोने के बाद उन्होंने नलके को बंद कर दिया, ठीक है, नलके को बंद करने के बाद वो जाती है अपने रूम में, फिर आती है, फिर देखती है कि नल का मैंने बंद किया है कि नहीं, उसको दोबारा से चेक करती है, फिर जाती है, फिर आती है। तो इस तरह के जो रिपीटेड बिहेवियर होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, कंपल्जन कहते हैं, रिपीटेटिव बिहेवियर को, ठीक है, एबनॉर्मल रिपीटेटिव बिहेवियर को हम कंपल्जन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट जो है बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाता है, हर चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोच फिक्र करता है और बहुत ज़्यादा उसको नोटिस करता है। तो ऑप्शन बी आपके पास इसमें क्या आएगा, सही आंसर आएगा, ठीक है। MCQs नंबर 12 में क्या है, ऑप्शन बी आपके पास सही आंसर आएगा, सही है। ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी नहीं आएगा, डी आएगा, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, ठीक है, मतलब इनएडिक्वेसी वो फील करते हैं। तो ऑप्शन
डी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। बी जो है वो करेक्ट नहीं आएगा। सही है। MCQs 13 की तरफ आ जाते हैं। MCQs 13 में कहते हैं कि द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस कॉग्निशन एंड बिहेवियर। जब हम एबनॉर्मल एक्सपीरियंसेस कॉग्निशन एंड बिहेवियर के बारे में सिस्टमेटिकली स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन सी आपके पास सही आएगा। 14 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ काज ऑफ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन किस वजह से काज होती है। हेलुसिनेशन जो है ये हमारे साथ एक मेंटल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसमें हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं ये क्या होते हैं, ये विदाउट स्टिमुलाई स्टिमुलेट होते हैं, ठीक है, स्टिमुलाई के बगैर ये स्टिमुलेट होते हैं। जिसमें मिसाल के तौर पर अक्सर औक़ात आप लोगों ने ऐसे लोगों को नोट किया होगा जो कि कहते हैं कि मेरे कानों में एक ख़ास तरह की आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है, जबकि हकीकत में वो आवाज़ नहीं होती। या बाज़ औक़ात कहते हैं कि लोग कहते हैं कि यार मुझे किसी ने टच किया, जबकि वहाँ पर कोई भी नहीं होता। या बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि यहाँ पर मैंने अभी एक बंदे को देखा था, खड़ा था, जबकि हकीकत में कोई नहीं होता। तो ये क्या है, ये हमारे सेंसेस से रिलेटेड एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें कोई सेंसरी स्टिमुलाई नहीं होती, लेकिन फिर भी वो पेशेंट जो है उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई चीज़ है या कोई बंदा जो है मुझे आवाज़ दे रहा है या कोई चीज़ जो है मुझे टच कर रही है। तो हेलुसिनेशन जो है ये सेंसरी परसेप्शन की वजह से क्या होती है, काज होती है। ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 15 में कहते हैं कि परसेप्शन विदाउट अ स्टिमुलस। अभी मैंने आपको कही कि स्टिमुलस के बगैर आप जो चीज़ों को परसीव करते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन कहते हैं। ऑप्शन सी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 16 में कहते हैं कि एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स इज़ कॉल्ड एपैथी। एब्सेंस ऑफ फीलिंग से मुराद ये है कि जब आप मुख्तलिफ सिचुएशन को एक्सपोज हो रहे हो और इसके बावजूद आपको जो है फीलिंग जो है आप में जनरेट नहीं हो रही, पैदा नहीं हो रही, आप सिचुएशन को फील्स नहीं कर पा रहे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एपैथी कहते हैं। MCQ 17 मेलनकोलिया लिटरली मीन। मेलनकोलिया की अगर हम लफ्ज़ी मानी को देखें तो इससे क्या मुराद है। मेलनकोलिया क्या है, मेलनकोलिया जो है ये असल में ग्रीक वर्ड से लिया गया एक वर्ड है। मिलस से मुराद ब्लैक है एंड कोली से मुराद बाइल है। सो मेलनकोलिया मीन ब्लैक बाइल। ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। 19 में कहते हैं कि अ क्लाइंट who was admitted to the psychiatric unit because of a major depressive disorder। ठीक है, एक क्लाइंट है, एक पेशेंट है जिनको साइकोटिक यूनिट में एडमिट किया गया था। क्यों? उनके मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की वजह से। इज एग्जिबिटिंग इंक्रीजिंगली विड्रावल बिहेवियर। विड्रावल बिहेवियर कर रहा है मतलब लोगों के साथ मिलना जुलने को ख़त्म कर रहा है। द नर्स अंडरस्टैंड दैट इवेंचुअली द क्लाइंट विल एक्सपीरियंस फीलिंग्स ऑफ। ऐसे सिचुएशन में नर्स जो है इनके सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए वो ये कहती है कि पेशेंट जो है क्या फील करेंगे, एंगर फील करेंगे, पैरानोया, आइसोलेशन या एम्बिवलेंस। तो आपके पास ऑप्शन सी आएगा, आइसोलेशन। ज़ाहिर बात है जब इंटरेक्शन को ख़त्म कर रहा है, ठीक है, लोगों के साथ मिलना जुलना ख़त्म कर रहा है, तो वो फिर क्या होंगे, आइसोलेटेड होंगे, आइसोलेशन का शिकार होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा, मतलब अकेलापन का शिकार होंगे। 20 में कहते हैं कि इरिटेबिलिटी इज़ डिफाइन एज। इरिटेबिलिटी से क्या मुराद है। MCQs 20 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आता है। टेंडेंसी टू बिकम एंशियस इन सर्टन डिफाइंड सिचुएशन, मतलब कुछ ख़ास सिचुएशन, कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा आप परेशान होते हो, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं, जिससे आप इरिटेट होते हो। 21 हेलुसिनेशन इज़ ड्यू टू। हेलुसिनेशन किस वजह से काज होती है। हेलुसिनेशन जो है ये फॉल्स परसेप्शन की वजह से काज होती है। ठीक है, तो 21 में ऑप्शन बी आपके पास क्या आएगा, करेक्ट आएगा। 22 में कहते हैं कि द कॉमनेस्ट हेलुसिनेशन आर। कॉमनेस्ट हेलुसिनेशन आपके पास कौन सी है। कॉमनेस्ट हेलुसिनेशन जो है आपके पास ऑप्शन सी आएगा, ऑडिटरी। आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा कि वो लोग कहते हैं कि यार मेरे कानों में एक ख़ास आवाज़ जो है वो सुनाई दे रही है। क्या आपको सुनाई दे रही है।
ऐसा आवाज़ कोई भी नहीं होता, लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि मेरे कानों में जो है एक ख़ास तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है, या मुझे कोई पुकार रहा है, या कोई कुछ कह रहा है, आवाज़ें दे रहा है। तो इस तरह की जो लोगों की परसेप्शन होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑडिटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन क्या होती है? ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन से मुराद ये है कि किसी किस्म की स्मेल नहीं होती, किसी किस्म की खुशबू नहीं होती है, और कुछ लोग कहते हैं कि मुझे एक ख़ास तरह की खुशबू जो है महसूस हो रही है, दूसरे लोगों को नहीं होती और इसको महसूस होती है, तो इसको हम ऑल्फैक्टरी हेलुसिनेशन कहते हैं। टेक्टाइल हेलुसिनेशन से मुराद ये है कि बाज़ लोग कहते हैं कि मुझे पीछे से कोई धक्का दे रहा है, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता, और वो कहता है कि मुझे कोई धक्का दे रहा है, मुझे महसूस हो रहा है, तो इसको टेक्टाइल हेलुसिनेशन कहते हैं। विजुअल हेलुसिनेशन से मुराद ये है कि कोई चीज़ नहीं होती, हकीकत में कुछ भी नहीं होता, और पेशेंट कहता है कि यहाँ सामने मेरे सामने जो है बंदा खड़ा हुआ है और मुझे इशारे कर रहा है, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता, तो इसको हम विजुअल हेलुसिनेशन कहते हैं, नज़र का, दो का, सिंपल अल्फाज में। 23 में कहते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंट कंटेंट ऑफ डिल्यूजन इज़, डिल्यूजन में ज़्यादातर कौन सी सिचुएशन जो है लोग फेस करते हैं? डिल्यूजन किसे कहते हैं? फॉल्स बिलीव अबाउट समथिंग, ठीक है, अबाउट स्टिमुलाई, मतलब आपसे मैं एक बात करता हूं और आप उसका गलत मतलब लेते हैं, जो कि हकीकत में वैसा नहीं होता। तो डिल्यूजन में जो मोस्टली लोग फेस करते हैं वो परसिक्यूशन फेस करते हैं, मतलब ये है कि लोगों को लगता है कि ये बंदा जो है मुझे कत्ल कर देगा, मुझे नुकसान पहुंचा देगा। MCQs 24 में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ काइंड ऑफ परसेप्शन, ठीक है, मंजिल में से कौन सा जो है हमारे साथ परसेप्शन की काइंड्स में नहीं आता? तो ऑफ अफेक्शन जो है ये आपके पास इसमें क्या आता है? परसेप्शन के काइंड्स में नहीं आता। 25 में कहते हैं इल्यूजन इज़ आ, इल्यूजन किसे कहते हैं? इल्यूजन किसे कहते हैं? इल्यूजन, सबसे पहले आपको इल्यूजन अंडरस्टैंड करना है। इल्यूजन क्या है? मिस इंटरप्रिटेशन या मिस परसेप्शन ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुलाई, ठीक है, आप एक चीज़ को देखते हैं और आप उसको गलत अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, उससे गलत मतलब लेते हैं आप, तो इसको कहते हैं इल्यूजन। तो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई, ठीक है, आपसे मैं एक बात करता हूँ, आप उसका गलत मतलब लेते हैं, तो इसको कहते हैं इल्यूजन, ठीक है, ऑप्शन बी आपके पास सही आएगा। 26 में कहते हैं अ काइंड ऑफ डिल्यूजन इन विच द पेशेंट बिलीव्स वन थॉट्स आर बीइंग रिमूव फ्रॉम वन माइंड बाय अदर पीपल और फोर्सेस इज टर्म एज, कहते हैं कि डिल्यूजन की वो किस्म जिसमें पेशेंट जो है ये बिलीव करता है कि कोई बंदा जो है वो मेरी जहन से जो है बातों को निकालने की कोशिश कर रहा है, या मुझे जो है किसी बात से जो है पीछे करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम थॉट ब्लॉकिंग कहते हैं, ठीक है, थॉट ब्लॉकिंग। 27 हेलुसिनेशन प्राइमरली इन्वॉल्व टेस्ट इस टर्म एज, कहते हैं वो हेलुसिनेशन जिसमें टेस्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब यह है कि बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि मुझे जो है अजीब सा टेस्ट जो है वो महसूस हो रहा है, जबकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम गस्टेटरी हेलुसिनेशन कहते हैं। ऑप्शन ए आपके पास सही आएगा। 28 में कहते हैं अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म बाय विच द इमोशनल कंपोनेंट ऑफ एन अनएक्सेप्टेबल आइडिया और ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर टू अ मोर एक्सेप्टेबल वन इज कॉल्ड, कहते हैं कि अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म, वो अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म जिसमें किसी शख्स के जो इमोशनल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसको पहले उसके लिए एक्सेप्ट करना बिल्कुल नामुमकिन था, ठीक है, मतलब एक ऐसी सिचुएशन जिसको एक्सेप्ट करना आपके लिए बिल्कुल नामुमकिन था, आप उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अचानक से आप उसको एक्सेप्ट करना शुरू करें, ठीक है, उस सिचुएशन को आप एक्सेप्ट करना शुरू करें, तो इसको क्या कहते हैं? इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन सी आपके पास करेक्ट आएगा। 29 A client expresses the belief that the armed force is out to kill him. This is an example of, एक पेशेंट है वो ये कहते हैं कि जो पुलिस वाले हैं ये मुझे मार रहे हैं या मुझे मारने वाले हैं, ठीक है, मुझे किल करने वाले हैं या लोगों को किल करने वाले हैं, तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? ये आपके पास डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन की एग्जांपल है, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन जिसमें पेशेंट जो है वो फॉल्स बिलीव कर रहा है, ठीक है, हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं होता।
30 में कहते हैं बिहेवियर मीन्स, बिहेवियर किसे कहते हैं? बिहेवियर से मुराद आउटवर्ड और ओवर्ड एक्शन एंड रिएक्शन, आपके जो एक्शन रिएक्शन होते हैं, आपके जो आप जो भी काम करते हैं, ठीक है, तो इसको बिहेवियर कहते हैं। 31 When developing a plan of care for a client who is using ritualistic behavior, the nurse understand that the ritual is nurse जो है क्या करेगा? नर्स इसमें क्या करेगा? इसमें आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा MCQs 31 में, तो वो क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। हेल्प द क्लाइंट कंट्रोल द लेवल ऑफ एंजाइटी एक्सपीरियंस, नर्स जो है ऐसे सिचुएशन में क्लाइंट को हेल्प करेगा, क्लाइंट को सपोर्ट करेगा ताकि वो एंशियस जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो खौफ के आलम उन पर मंडला रहे होते हैं, उसको कैसे उन्होंने मैनेज करना है, कैसे उससे बाहर निकलना है, इसमें नर्स क्या करेंगे? पेशेंट की हेल्प करेंगे। 32 में कहते हैं हु इज़ नोन एज द मदर ऑफ साइकेट्रिक नर्सिंग, किसको जो है साइकेट्रिक नर्सिंग की मदर जो है समझी जाती है, बानी जो है उनको समझी जाती है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन आपके पास इसमें क्या है? ऑप्शन सी है, हेल्गट पेप्लाई, ठीक है। 33 में कहते हैं मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस वाज पास्ड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस कब पास हुआ था? तो 2001 को पास हुआ था, ठीक है। 34 में कहते हैं फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग टेक्स्ट बुक वाज रिटन बाय, फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग टेक्स्ट बुक जो है किसने लिखी थी? तो फर्स्ट साइकेट्रिक नर्सिंग टेक्स्ट बुक जो है किसने लिखी थी? MCQs 34 में आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो क्या है? हैरी बेली, ठीक है। ऑप्शन सी बी आपके पास इसमें करेक्ट आएगा। 35 में कहते हैं, इसमें हमारे साथ ऑप्शन सी आता है, ठीक है, बी नहीं आता। 35 में कहते हैं अ 19-year-old फीमेल स्टूडेंट रिपोर्ट इररेजिस्टिबल अर्जेस टू ओवर ईट फॉलो बाय सेल्फ इंड्यूस वॉमिटिंग, ठीक है। कहते हैं कि एक 19-year-old फीमेल स्टूडेंट है जो कि क्या कर रही है? ये कहती है कि बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद में उल्टी करती हूँ, ठीक है। विच ऑफ द फीचर बिलो इज़ मोस्ट लाइकली एसोसिएटेड विद बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा की वजह से कौन सी बातें जो है इस पेशेंट में पाई जाएगी, या कौन सा प्रॉब्लम जो है इस पेशेंट को कॉमनली होगा? तो इनका जो बॉडी मास इंडेक्स है ये क्या होगा? रिड्यूस हो जाएगा, लेस हो जाएगा 17.5 से, ठीक है। जो कि इनकी जो वेट है ये क्या हो जाएगी? अंडर वेट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये ओवर ईटिंग करने के बाद सारी चीज़ों को उल्टी करती है, जिसकी वजह से ग़िज़ा जो है इनकी बॉडी में नहीं जाती। इनकी बॉडी में ना जाने की वजह से क्या होगा? इनका जो वेट है वो लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस होगा, जिसकी वजह से ये अंडर वेट चली जाएंगी। तो ऑप्शन ई आपके पास इसमें करेक्ट आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतने MCQs काफ़ी है। इंशाल्लाह इसके दूसरे पार्ट में हम MCQs 36 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इन MCQs की समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।